हमेशा जो है ना नारी का एक ख्वाहिश रहता है कि हम जो है ना सुहागवती मरे, लेकिन उस हैवान के कारण जो है ना यह सुहागवती नहीं मर पाई। आज जो है इनके जीते जी जो है इनका पति का चिता जल गया इनके आंख के सामने में। और ये छोटा सा मासूम को देखिए, इस मासूम को अभी इसके गले में जो है ना टाई होना चाहिए, आज उसके गले में ये सफेद वस्त्र यानी कि इसे उतरी कहा जाता है या कफन जो भी कहें। पापा मर गया? कौन मारा? कौन मारा पापा को? पुलिस मार दिया? लड़का का भाई। अच्छा नहीं, लड़का का भाई। देखिए ये बच्चा को ये भी नहीं पता था, वो तो इस दुनिया को अलविदा कह के चल गए। उनका जो हत्यारा है बिपिन, जिन्होंने आपके बेटे को मारा, उसको आज पुलिस पकड़ लिया। उसको अब क्या करवाना चाहते हैं? फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। लाजमी है दोस्तों को जो है ना स्पीडी ट्रायल करवाए, और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जितना जल्द हो सके उनको सजा दिलाने का काम करे। मेरे ख्याल से जो है ना इसे आजीवन कारावास या स्थानीय प्रशासन से हम यही चाहते हैं जो उसको फांसी होना चाहिए, लड़का के भाई को। लड़का के भाई को। लेकिन लड़के के भाई को फांसी होने से सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर एक चीज ये है कि चारूक होना चाहिए। चारूक होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा गुनाहगार तो उनका पिता है। उसका पिता कहा है जो कि गोली लेको हमारा बेटा उमंग करेगा तो उसको भी होना चाहिए, पिता भी जी को होना चाहिए, उसका भाई लड़का का भाई के भी होना चाहिए, लड़का के भी होना चाहिए। जो साथ में होने के नाते मैं आपसे, हम अपनी तरफ से एक मांग कर रहे हैं, इन परिवार की तरफ से नहीं, हम अपनी तरफ से एक मांग कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी परवरिश के लिए जो है ना आप एक जुगाड़, एक रास्ता क्लियर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, एक बार हम पुनः आ गए हैं तेतराही गांव, वहीं सुपौल के मरौना प्रखंड अंतर्गत जो पड़ता है। जो सुभाष जो डांसर था, उनका जो खबरें वायरल हुई है, उन्हीं का घर पर हम एक बार फिर से आ गए हैं अपडेट देने के लिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि इस मामले में जो भी पल पल के अपडेट होता है वो अपडेट हम तक पहुंचाइए। तो हम एक बार पुनः आ गए हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम सुभाष जो डांसर था, क्या हुआ, सुभाष जो डांसर था उनको जो हत्या कर दिया गया बिपिन के द्वारा, यानी कि दूल्हे राजा के भाई के द्वारा, तो उनके कितने बच्चे हैं और उनका परिवार का क्या हाल है अभी, वही हम ग्राउंड से आके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो है उनकी पत्नी है और ये इनकी मम्मी है और ये उनकी जो है बेटी है, सबसे छोटी है, और ये उनके ये बेटा है, ये अच्छा ये बेटा है, और ये भी जो है इनके छोटे बेटे हैं और ये बचिया है उनकी। तो यानी कि डीजे पे जो डांस कर रहे थे सुभाष, उनके जो है मतलब कुल 3 संतान थे, जो कि आप तस्वीर में देखे, ये उनकी मम्मी और ये उनकी पत्नी। अब जरा इसको देखिए, ये अभी अपने सर पे हाथ धर के सदमे में है, ये चीज सदमे में है। ये कहीं ना कहीं इसके दिल में ये ख्याल आता होगा कि आज जो हमारे दरवाजे पर मीडिया की होड़ लगती है, आज जो हमारे दरवाजे पर इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं, मेले की तरह जो है भीड़ जो है इकट्ठा हो रही है, वो दिन आखिर हम ऐसा कभी सोचे नहीं थे। और आज जो है एक हत्यारा बिपिन के चलते, जो है हैवान बिपिन के चलते आज इनको ये दिन देखने को मिल रहा है और आज ये जो है सदमे में है। ऐसा जानकारी मिला हमको कि इनका जो है बार बार जो है स्वास्थ्य जो है बिगड़ता जा रहा है। इस तरह से ये सदमे में जा चुकी है कि इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है खराब होता जा रहा है। इसको स्थानीय डॉक्टर के द्वारा जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि हम इनसे कुछ पूछना नहीं चाहेंगे, कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह सदमे में। बाद बाकी जो भी सवाल जवाब होगा हम इनके मम्मी से या इनके परिजन से कर लेंगे, लेकिन हम उनके पत्नी को कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है अभी सदमे में है और इनको ये पता नहीं था कि मेरे सर पे जो है, मेरे शरीर पे जो है 2 से 4 दिन के बाद सफेद वस्त्र आ जाएंगी, मेरी मांग का जो है सिंदूर मिट जाएगी, मेरी हाथ की जो कंगन होता है, जो एक महिला का 16 श्रृंगार होती है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों की भी पता होता है कि जब एक महिला का शादी वैवाहिक जीवन होता है तो उसके बाद वो 16 श्रृंगार करती है, जब तक उनका पति रहता है तब तक वो 16 श्रृंगार करती है और तब तक वो अपने मांग में सिंदूर जो है भर के रहती है अपने। और हमेशा जो है ना नारी का एक ख्वाहिश रहता है कि हम जो है ना सुहागवती मरे, लेकिन उस हैवान के कारण जो है ना यह सुहागवती नहीं मर पाई। आज जो है इनके जीते जी जो है इनका पति का चिता जल गया इनके आंख के सामने में। और ये छोटा सा मासूम को देखिए, इस मासूम को अभी इसके गले में जो है ना टाई होना चाहिए, आज उसके गले में ये सफेद वस्त्र यानी कि इसे उतरी कहा जाता है या कफन जो भी कहें, ये उतरी कहा जाता है, कफन तो जो भी हो, तो वो अभी इसके गले में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अच्छा एक बात, पापा आपके कहाँ है? पापा मर गया? कौन मारा? कौन मारा पापा को? पुलिस मार दिया? लड़का का भाई। अच्छा नहीं, लड़का का भाई। देखिए ये बच्चा को ये भी नहीं पता था कि इनके जो है ना पापा को किसने मारा, वो कह रहा है कि पुलिस, क्योंकि देखिए ये बच्चा है और बच्चे को यही चीज अक्सर पता रहता है कि पुलिस के पास जो है हथियार रहता है, बंदूक रहता है, और
इस घटना में भी देखा जाए तो गोलीबारी हुई है, गोली से इनका मौत हुआ है, तो सबके जुबान पे आ गया कि गोली मारकर, बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के मन में आ गया कि पुलिस ने ही मार दिया, क्योंकि ये बच्चा मती है अभी इसका। और दरवाजे पे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आए तो देखिए ये बच्चे अभी अनभिज्ञ है। और बाद बाकी इनकी माँ है, क्या क्या चाहते हैं अब? तो आपका जो बेटा सुभाष था वो तो इस दुनिया को अलविदा कह के चल गए, उनका जो हत्यारा है बिपिन, जिन्होंने आपके बेटे को मारा, उसको आज पुलिस पकड़ लिया, उसको अब क्या करवाना चाहते हैं? ओकरा फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। लाजमी है दोस्तों कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को जो है फांसी ही होना चाहिए। और मैं स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को जो है ना एसपीडी ट्रायल करवाए, और एसपीडी ट्रायल के माध्यम से जितना जल्द हो सके उनको सजा दिलाने का काम करे। मेरे ख्याल से जो है ना इसे आजीवन कारावास या फिर जो है ना फांसी के तलखे पर ही भेज देना उचित होगा और लाजमी होगा, क्योंकि इन्होंने एक नहीं 3-3 4-4 जिंदगी को जो है ना बर्बाद किया है। एक जो चूल्ही, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था कि सुभाष जो है एक लौता ऐसा शख्स था जिनसे जो है उनके परिवार का जो है कहीं न कहीं भरण पोषण हुआ करता था, और वो हैवान बिपिन ने जो है उनके चूल्हे की जो है चिराग को कहीं न कहीं बुझाने का काम किया। ये उनके पिताजी हैं। हालांकि उस दिन हम लोग आए थे, जब पहली बार हम लोग इसके दरवाजे पर आए थे घटना के रोज, तो ये नहीं थे। ये इनके बारे में पता चला कि ये बाहर में है और वहां से ये गाड़ी पकड़ लिए हुए थे और शाम तक बोला कि पहुंच जाएंगे। आज लेकिन संयोग से हमें मिल गए। अच्छा, आप तो नहीं थे, अब क्या चाहते हैं आप स्थानीय प्रशासन से? हम यही चाहते हैं जो कि जो उसको फांसी होना चाहिए, लड़का के भाई को। लड़का के भाई को। लेकिन लड़के के भाई को फांसी होने से सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर एक चीज ये है कि उनके पिता और उनके चाचा, उनके जो संबंधी है वो भी तो गुनाहगार है। सब चारों को होना चाहिए, चारों को होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाहगार तो उनका पिता है। उसका पिता की कहा है जो कि गोली लेको हमारा बेटा उमंग करेगा, तो उसको भी होना चाहिए, पिता भी जी को होना चाहिए, उसका भाई, लड़का का भाई के भी होना चाहिए, लड़का के भी होना चाहिए, और जो साथ में है उसका भी होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर वो गार्जियन हौसला नहीं बढ़ाता ना तो ये घटना नहीं होता। ये गार्जियन का हौसला बढ़ाना हुआ। ये जैसे ही गार्जियन ने बोल दिया कि शादी विवाह खेल रहा है, कूद रहा है, उमंग है तो करने दो, ये हुआ मन का बढ़ाना। और इसका अगर देखा जाए इस घटनाक्रम में तो मुख्य आरोपी जो है बिपिन नहीं, वो तो बिपिन तो हत्यारा हो गया, लेकिन इनका मुख्य आरोपी जो है, जो एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है, वो मुख्य आरोपी जो है, मुख्य जो होना चाहिए वो उनके पिता, चाचा जी हैं और जो भी है सगे संबंधी। तो बाद बाकी हम स्थानीय प्रशासन से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि साहब इस पे स्पीडी ट्रायल करवाए। और मैं स्थानीय जजिस्ट महोदय से भी एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर इन परिवार को देखते हुए और इनके छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए आप उचित न्याय देने का काम करें। क्योंकि और एक चीज मैं आपसे मीडिया कर्मी होने के नाते मैं आपसे, हम अपनी तरफ से एक मांग कर रहे हैं, इन परिवार की तरफ से नहीं, हम अपनी तरफ से एक मांग कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी परवरिश के लिए जो है ना आप एक जुगाड़, एक रास्ता क्लियर कर दीजिएगा। इस बच्चे का भरण पोषण कैसे हो, इसका पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इसमें एक लड़कियां हैं उसकी वैवाहिक जीवन कैसे जो है सुखमय रहे, उसकी निम्न से लेकर उच्च शिक्षा तक की जो भी बातें होती है वो कैसे मिले, उनके लिए इनका कहीं ना कहीं भरण पोषण की जितनी भी जिम्मेदारी होती है ना, मेरे ख्याल से उस हत्यारे के परिवार के ऊपर सौंपना चाहिए कानूनन। क्योंकि ये सबसे बड़ी सवाल है कि इनका परवरिश अब कौन करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता था सुभाष एक लौता ऐसा शख्स था जो अपने पूरे परिवार को जो है चलाया करता था। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं यही जो उनके साथ जो ऐसे घटना किए हैं उसको भी फांसी होना चाहिए। फांसी चाहते हैं, ताकि किसी गरीब का साथ ऐसे न हो ना। क्योंकि हम लोग गरीब हैं जी जी, और वो लोग पैसे वाला है, तो उनके पास पैसे है, उनके पास हथियार है, हम लोग का पास क्या है। हम लोग तो यही चाहेंगे जो पुलिस प्रशासन उसको यही करे, तो ताकि उसको फांसी पे जो हो जाएगा। चलिए आप फांसी की मांग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं बाबा कि ऐसे ऐसे हैवान आदमी को, बिपिन जैसे आदमी को क्या होना चाहिए? सजाए होना चाहिए, सजाए मौत होना चाहिए, वही ना सजाए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? तो स्थानीय गांव के लोग हैं, आप क्या चाहते हैं चाची ऐसे ऐसे हैवान के लिए? हमरा बता के तो मारिए दिल के, तो मार दिल के, तो बाल बच्चा ओकर केना रहते, तो बाल बच्चा केना रहते, तो ओकर जीव के बदला से सजा लेबा तबे न करबो। सजा तो सजा, अब ओकर बाल बच्चा केना रहते, तो केना रहते, ओकरा बच्चा का देखरेख के लिए जुगाड़ लगाना चाहिए, जुगाड़ लगाना चाहिए, ओकरा परिवार के ऊपर देना चाहिए जिम्मेदारी। ओकरा तो कानून नहीं होता है, कानून है। चाची आ की चाहे छियै? हम वह चाहे छियै फांसी सजा, जो बच्चा ओकर छै, बच्चा केना ओकर बाल बच्चा के गुजर जेते, 4 प्राणी के बाप विकलांग छै, बाप इलाज करे छै, देखिए ये माय एकटा छै, की करते माय, छोट बेटो ओकरा 3टा,
पोता पोती 3टा केना परवस्ती उ करते। देखिए कहीं ना कहीं सभी जो है ना एक ही मांग कर रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोगों ने भी हमर नहीं तो नाच करे रे, ककरो दिसुन ताकबो नहीं करे। अच्छा इतने टा में 2 पैसा कमा के आवे, इतने टा में लोलसा से बेटा के बियाह कैलिके जे हमर बेटा कमबे लागल, आब कोनो नाच तमाशा या कोनो हुसियात की हैत आ से बेटा हमर कतो नहीं ताकलकै आ तकरा हम उ गोली संग संग नाच के दोस्त बना के आ केना की कलकै। उ तो हमरा बहिन के बेटी के से रहे नहीं तो अथी मौसी के बेटा जोकरा डीजे वाला जे जान बचेलकै ओकरा ठेल पानी शुरू भए गेलै आ ठेल के लहास के खींचे जे लहास से हम नहीं पता क्या देवे। तब वो बाबू हमर लहास पर सुत अच्छा मतलब मार देने के बाद, यानी कि हम हिंदी में नहीं आपको मैथिली में बात करते, यानी कि मार देला के बाद जैसे से ओकरा छुपावे के कोशिश केलकै। छुपावे कोशिश गोली जे लागले बाबू जे माथा घुरले, बाबू के सीना में गोली लागले, बाबू गिरले बाबू अता जे डीजे वाला हमरा मौसी के बेटा रे हमरा बेटी के जत उ की गेल के दरबर दा के कहलके हो हमरा त मार देलक रंजीत भैया, गोली लग गेल। बोलिए के दिन कहले गोली लग गेल, उ बेचारा गिरले, ओकरा देह पर बैठले ता उ करिया की केलके कोई पुरान दरांग देखले उ घीचे ओकरा घिचला एकरा पर देखलके 2-4 मारबो केलके बाबू के, 2-4 धइयो देलके तभी पड़ रहले आ तभी तरे तर फोन लगेलके घर पर, तभी ये फोन लगेलके 10 सौंसे तेतरियाई के लोग तुलसियाई के सब लोग। तो देखिए दोस्तों ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि हत्या करने के बाद जो है ना इतना से मन नहीं भरा उन लोगों का, तो हत्या करने के बाद जुर्म को छुपाने के लिए जो है ये जो आरोपी था वो उनके लाश के साथ जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें जो है दफनाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो है ना बहुत बड़ा हैवान है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बाद बाकी दोस्तों सभी अब सभी का बातों ने आप बढ़ा के जब नचबे लागले तो ओकरा मारैये के मन रहे तब ना 2टा बच गेले और सटा के भागले, 2टा बच गेल। मतलब अहाँ कहे के मतलब कि इस साजिश के तहत मारलके, हाँ मतलब प्लान रच के मारलके। पलान रचने तब ना मारलके, संग संग नाचे छे बंदूक लेकर आ बाबू के। चलिए देखिए जो भी है वो तो जांच का विषय है। बाद बाकी मैं दोस्तों बता रहा था कि आप लोगों ने भी कमेंट के माध्यम से एक ही चीज का मांग कर रहे हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स इस न्यूज को देखा है तो मैं बता देना चाहता हूं, सभी ने एक ही कमेंट किया कि मौत के बदले मौत होना चाहिए इनका, या तो इन्हें फांसी होना चाहिए या तो आजीवन कारावास होना चाहिए, और होना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। दोस्तों बाद बाकी हम इस मामले में सारी जो है अपडेट आप लोगों को देते आ रहे हैं। विपिन का जो हत्यारा सॉरी सुभाष का जो हत्यारा विपिन था उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो भी जो है न्यूज हमने चलाया है। आप हमारे चैनल को विजिट करके हमने सुभाष का बहुत सारे वीडियोज को चलाया है, आप सभी वीडियोज को एक बार जाकर चैनल को विजिट कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और बाद बाकी दोस्तों आप लोगों के ही डिमांड पे आज हम एक बार पुनः इनके घर पे आए हैं और दिखाने का काम किया कि अभी इसका परिवार किस तरह से सदमे में डूबा हुआ है। ऐसा भी जानकारी मिला है कि 6 दिनों से जो है 4 दिनों से जो है ये परिवार भूखा है, इनका चूल्ही का जो है आग अब तक जो है नहीं जला है। तो दोस्तों इन पीड़ित परिवार को न्याय मिले और कोर्ट में जो है इसे स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाए, ये हमारी भी जो है मंशा है। तो इस न्यूज को शेयर कर दीजिए ताकि जो है प्रशासनिक अधिकारी से लेके वरीय अधिकारी तक यह न्यूज पहुंचे और हम ये जो हम स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं और ये जो पीड़ित परिवार और साथ ही आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए तो वो हो पाए, इसलिए आप लोग इस न्यूज लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। बाद बाकी जय हिंद।